जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है। नेपाल की नई सरकार ने पूरी ताकत के साथ भारत के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ये तो आप जानते ही हैं कि चीन भारत का असली दुश्मन है और हर जगह चीन भारत के खिलाफ रणनीति बनाता है और लोगों को भारत के खिलाफ भड़काता है। उसी कड़ी में नेपाल को चीन ने भड़काकर भारत के खिलाफ कर दिया और उसी का नतीजा है कि चीन के बहकावे में आकर ओली की तरह प्रचंड व्यवहार करने लगे और उसी का नतीजा है कि अब नेपाल की सरकार भारत की जमीन पर कब्जा करने का मन बना रही है और इस व्यवहार से दिल्ली हतप्रभ है। कुछ करने से पहले वो सोचने लगी है और लग रहा है कि चीन का गुड़ नेपाल के अंदर आ गया है। जैसे चीन दूसरों की जमीन हड़पता है वही नेपाल करना चाहता है। चीन तो संयम बरतने के बाद जमीन हड़पता है, लेकिन नेपाल तो इतना उतावला हो गया है कि पूछना ही नहीं। जानकारों का कहना है कि नेपाल का ये रवैया बेहद खतरनाक है, लेकिन नेपाल को पता नहीं कि वो किससे पंगा ले रहा है। ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं कि नेपाल में जो नई सरकार बनी है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल प्रचंड ग्रुप की बनी है और दुनिया में जहां भी कम्युनिस्ट सरकार बनती है वो सिद्धांततः सब एक होते हैं। ठीक वैसे ही चीन में कम्युनिस्ट सरकार है और अब नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आई है। उसी का नतीजा है कि अब दोनों एक साथ भारत के खिलाफ रणनीति बना रहे। खबरों की माने तो नेपाली पीएम पुष्प कुमार दहल अपने देश नेपाल में भारत के विरुद्ध राष्ट्रवाद की हवा दे रहे हैं और अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत बना रहे हैं। खबरों की माने तो दहल सरकार उत्तराखंड राज्य के 3 इलाकों कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपना मानता है और कब्जा करने के लिए नेपाल सरकार गैजेटियर निकाल दी है और कब्जा करना चाहती है। आपको जानकारी हो तो पता हो, इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ओली गुट ने इसके लिए बाकायदा अभियान चलाया था और भारत के विरुद्ध लड़ाई का माहौल बना दिया था। लेकिन आखिरकार नेपाल की जनता ने ओली की सारी रणनीति पर पानी फेर दिया और उनकी पार्टी हार गई। लेकिन ओली ने अपनी रणनीति से प्रचंड गुट को समर्थन देकर नेपाली कांग्रेस को पीछे धकेल दिया है। कहा जाता है कि नेपाली कांग्रेस भारत समर्थक है और भारत की हर बात मानते हैं, लेकिन नेपाली कांग्रेस सत्ता से बाहर है और 2 कम्युनिस्ट नेता चीन खेल रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आज प्रचंड भारत से लड़ाई के मूड में है और उसी का नतीजा है कि आज प्रचंड चीन की गोद में बैठकर लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को लेने का वादा किया है। जानकारी देते चलें कि ये तीनों जगह भारत के हैं और ये स्थान उत्तराखंड राज्य में स्थित है जो नेपाल सीमा से लगते हैं। जानकार कह रहे हैं कि पहले इन इलाकों के लिए नेपाल इतना उतावला नहीं था और ना ही सार्वजनिक बयान देता था, लेकिन जब से कम्युनिस्ट सरकार आई है तभी से भारत के खिलाफ नेपाल का जहर बोने का अभियान तेज हो गया। पहले ओली और अब प्रचंड दोनों वही गलती कर रहे हैं जो चीन चाहता है, क्योंकि भारत का रिश्ता नेपाल से बेटी रोटी का है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा और पैसे की लालच में नेपाली कम्युनिस्ट के नेता ऐसा बीज बो रहे हैं जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नासूर बन सकता है। क्योंकि अगर विवाद बढ़ा तो नेपाल की मदद करना भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर भी नेपाल सरकार अडिग है और चीन मस्त, क्योंकि चीन को पता है कि हमने आग लगा दी है और अब इसमें नेपाल और भारत जले। जानकार कह रहे हैं कि इसमें नेपाल का ज्यादा नुकसान होगा बनिस्बत भारत, क्योंकि ये युद्ध हाथी और चींटी का होगा। क्योंकि भारत ने जितनी मदद नेपाल की है उतनी मदद किसी ने नहीं की। इसके साथ ही साथ नेपाली जनता सारा कारोबार भारत से करती है और भारत में नेपालियों के आने जाने का रोक नहीं है। लेकिन अगर विवाद बढ़ा और भारत ने नियम कड़े किए तो नेपाली जनता भूखों मरने लगेगी। फिलहाल तो भारत सरकार या भारत के नेता कुछ बोल नहीं रहे। देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगर भारत ने बोलना शुरू कर दिया तो परेशानी बढ़ेगी। देखना होगा कि दिल्ली क्या करती है।